देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश कोरोना से सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। इस लड़ाई में अब तक 543 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना वॉरियर्स फ्रंट फुट पर हैं, जिंदगी दांव पर लगाकर कोरोना से लड़ रहे हैं। हमने लगातार इन कोरोना वॉरियर्स की जाबाजी की खबरें आपको दिखाई है, लेकिन आज बात एक ऐसे कर्म योगी की जिन पर पिता की मौत का गम जरा भी भारी नहीं हुआ। कर्तव्य पथ से वो 1 इंच भी नहीं डिगे। आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हो गया। पिता के निधन पर योगी की मां के नाम उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने एक इमोशनल चिट्ठी लिखी। योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, पिता के आखिरी दर्शन की इच्छा के बावजूद वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित का कर्तव्य बोध उनके लिए बड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने इतना ही नहीं बल्कि अपनी मां और शुभ चिंतकों से भी अपील की कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों। वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने पिता के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। यूपी में इस वक्त कोरोना काल से पूरी जनता जूझ रही है। यही वजह है कि सीएम योगी ने अपने बेटे के फर्ज को ना निभाते हुए अपने मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभाया। दिल्ली के एम्स से जब योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन की खबर आई, उस वक्त वो लखनऊ में अधिकारियों के साथ कोरोना संकट पर मीटिंग कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने ये मीटिंग पूरी की, बीच में वो इस मीटिंग से नहीं उठे, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, पूरी मीटिंग खत्म की। आप जरा सोचिए, एक आम व्यक्ति पर क्या गुजरती है जब उसके पिता का साया उसके सिर से उठ जाए। और योगी आदित्यनाथ उस वक्त जब उन्हें यह खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त भी मीटिंग करते रहे। जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं हो गई, वो ना इस मीटिंग से उठे और ना ही इस मीटिंग को ब्रेक किया। अब आपको वो पूरी चिट्ठी दिखाते हैं जो योगी आदित्यनाथ ने अपने मां, परिवार और शुभ चिंतकों के लिए लिखी है। अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। भावभीनी ये श्रद्धांजलि भी है और ये पत्र उन सभी लोगों को संदेश है जो अपने पद और अपने कर्तव्य से पहले बाकी चीजों के बारे में सोचते हैं। रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, बहुत दुख भी होता है और गर्व की अनुभूति भी होती है जब इस तरीके के मुख्यमंत्री ये पत्र लिखते हैं कि वो जाना चाहते हैं अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन कर्तव्य बोध उन्हें ये करने नहीं देगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये पत्र आप पढ़िए और इस तकलीफ का एहसास हम और आप कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता की मौत के बाद ये पत्र लिखा होगा। कितनी तकलीफ उनको हुई होगी कि ऐसे टाइम पे वो अपनी माँ के पास नहीं जा पा रहे, पिता का जो अंतिम संस्कार वो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि यूपी में कोरोना करीब 1000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। कई जगह 19 जिले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसे में जो 23 करोड़ की आबादी है यूपी की, उसके वो मुखिया हैं, तो उनका पहला कर्तव्य अपने जो प्रदेश की आबादी है उनका ध्यान रखना है। तो ये बड़ी बात है और उनकी तकलीफ को हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस समय वो प्रदेश की आबादी पर ध्यान दे रहे हैं और उनका जो दुख है उसको कहीं उन्होंने एक किनारे रख दिया और उन्होंने आखिरी लाइन में नहीं, एक मैसेज ये भी दिया तो अपने परिवार वालों, शुभ चिंतकों को कि वो भी कम से कम संख्या में
शोक सभा में शामिल हो, अंतिम संस्कार में शामिल हो। शुक्रिया रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका।